दर्शन शास्त्र जो उबंटू संस्कृति से ली गई है। क्या कहता है ये दर्शन शास्त्र? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, यानी मानव विज्ञानी। उसने एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे एक स्वीट्स का टोकरा रखा, यानी मिठाइयों का टोकरा, और उसके 100 मीटर दूरी पर बहुत सारे बच्चों को खड़ा कर दिया। उनसे कहा कि जो इस पेड़ को पहले छुएगा, ये मिठाई का टोकरा उसका। और अब उसने कहा, रेडी स्टेडी गो। तो क्या किया बच्चों ने? सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक चेन बनाकर उस पेड़ की ओर भागे। स्वीट्स का टोकरा उनका हो गया और उन्होंने बांट के खा लिया। उस मानव विज्ञानी ने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चों ने कहा, उबंटू, यानी कि एक जना कैसे खुश हो सकता है जब बाकी सब दुखी हों। तो हम सभी का लक्ष्य है उस समाज को, उस सभ्यता को लेकर आना जहां पर सब सुखी हों। और हम सभी ने एक दूसरे का मन रूपी हाथ पकड़ के रखा हुआ है। और इस उत्थान की श्रृंखला में हमें आगे लेके जाने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रदर प्रशांत और सिस्टर सेरा। हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जो कैमरे में एक हाथ की करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे उनका। वेलकम ब्रदर प्रशांत, वेलकम सिस्टर सेरा। सो दिस वाज वन हैंड क्लैपिंग। हम सभी आप इन दोनों का बहुत बहुत सम्मान भी करते हैं दिल से, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए हैं। तो आगे की चर्चा हम सुनेंगे सेरा बहन द्वारा। ओवर टू सिस्टर सेरा। Om Shanti. Very warm greetings from Cambridge. We will play a short language translation announcement before we continue. भाषा की बात सुनने के लिए विंडोज और मैकिंटोश आपकी मीटिंग कंट्रोल में पृथ्वी यानी कि ग्लोब्स के साइन पर क्लिक करें। हिंदी पर क्लिक करें। सिर्फ हिंदी सुनने के लिए म्यूट ओरिजिनल ऑडियो पर क्लिक करें। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए मीटिंग कंट्रोल में मोर पर क्लिक करें, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन पर क्लिक करें, हिंदी पर टैप करें, डन पर क्लिक करें। Thank you. And I would like to share before we start a couple of quotes for हम reflection. कुछ कोट्स शेयर कर रहे हैं, और पहला कोट है नेल्सन मंडेला द्वारा। वो कहते हैं, कोई भी कार्य बहुत असंभव लगता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो ये नेल्सन मंडेला का कोट था। और ये आध्यात्मिक उन्नति का आधार भी है। और दूसरा कोट जो है शोपेनहावर फिलोसोफर का कोट है, जो कहते हैं कि सभी सत्य 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले इसका उपहास किया जाता है, यानी मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा, इसका हिंसक रूप से विरोध किया जाता है। और तीसरा, इसे स्वयं सिद्ध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हम सभी का ये जर्नी है, सभी की यात्रा है, सभी को अपलिफ्ट करना। और ये बहुत गहन आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। तो ब्रदर प्रशांत 30 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं और गोवा से हैं, और वो वेलकम कर रहे हैं सभी को।
बहुत खुशी हुई उन्हें सबसे मिलकर। पहले भी हम मिले हुए हैं, लेकिन ये मौका है फिर से मिलने का। हमें आप सबकी खबर मिलती है, आपकी उन्नति की खबर मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है फिर से मिलने के लिए। हम एक और क्षण क्रिएट करते हैं साइलेंस में, अटेंशन के साथ। और इन क्षणों में हम अपनी श्रेष्ठ इंटेलेक्ट, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, श्रेष्ठ दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, खेल बिल्कुल बदल जाता है। 1 सेकंड में हम 1 सेकंड में उस अदृश्य आयाम को देखने लगते हैं। पत्थर बुद्धि द्वारा हम फंसे रहते हैं कहानी में दिन रात। हम परे देख सकते हैं अलौकिक दुनिया को। हम ट्रू होम को देख रहे हैं, सच्चे परिवार को, आत्माओं की दुनिया को, सच्चे सेल्फ को। और हम अब ये भी समझते हैं कि ये फिजिकल दुनिया एक कहानी है। तभी सब कुछ बदल जाता है 1 सेकंड में, जैसे ही हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही हम उस दुनिया को ड्रामा के रूप में देखते हैं, हमारी वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, एटीट्यूड ही बदल जाता है। कहानी में किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती, तकलीफ नहीं होती। कहानी किसी को परेशान नहीं करती, और कोई कारण नहीं दुखी होने का कहानी की वजह से। कहानी से जुनून रखने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता की भी बात नहीं है। 1 सेकंड में सारा खेल परिवर्तन हो जाता। हम परे देख सकते हैं, कहानी से परे देख सकते हैं। और कहानी से परे है सच्चाई। और ये अलौकिक दुनिया है। यहाँ सच्चा परिवार है, सच्चा पिता है, ट्रू होम, सच्चा घर है। ये पारस एनवायरमेंट, वातावरण आत्मा को जागृत करने में मदद करता है। और तभी हम बार बार इस स्पेस में आते हैं। ट्रू सेल्फ को जागृत होने में मदद करता है। और ट्रू सेल्फ के लिए जब वो जागृत होता है, तो ये नॉर्मल है ऐसा रहना, उस उपस्थिति में रहना नॉर्मल बात है। आत्मा के लिए नॉर्मल बात है ऐसा रहना। ये नॉर्मल बात है अमर रहना, इमॉर्टल। और उस घर को बिलोंग करना, ये भी नॉर्मल बात है। हम उस घर के हैं, ये नॉर्मल बात है, साधारण बात है, आम बात है। और ये भी नॉर्मल है कि इस कहानी से कुछ भी इच्छा ना रखना, कुछ भी आशा ना रखना, उत्तेजना ना रखना, ये सब भी नॉर्मल है। तो जागृत आत्मा को ये सब कुछ भी नहीं होता है, यानी कि कोई उत्तेजना नहीं होती। और जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, इस यात्रा में, हम याद रखते हैं इस सुंदर सच्चाई को। हम इस सुंदर जीवन को, यानी कि हम सभी के सुंदर जीवन को, आत्मा के सुंदर जीवन को
याद रखते हैं, और ये हर किसी की सच्चाई है। हम इस सुंदर सच्चाई को याद रखते हैं। धन्यवाद। तो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है हम सबके लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का उत्थान। बाबा भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, उत्थान और पतन। हर सभ्यता ऊंचाई और नीचे में जाती है, ये पैटर्न है हर सभ्यता, ऊंचा जाना फिर नीचे जाना। और सभ्यता जो है वो हर एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे सबको मिलाकर बनता है, और वो बहुत यूनिक होता है, अनोखा। और अब भारत का समय है केवल अपने आप को अपलिफ्ट करना नहीं, लेकिन पूरे संसार का उत्थान करना। और अच्छी बात है हम इसको अच्छे से समझें कि क्या जरूरत है। इस वक्त बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भारत में भी, जो यानी कि कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कंपनी है, कुछ ना कुछ उनकी मर्यादाएं होती हैं, नियम होती हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिश्चियनिटी की किताबों में भी क्या करना है, नहीं करना है, ऐसे कमांडमेंट्स हैं। तो सभी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं। करने के लिए ये सीधा काम नहीं है। हम चरित्र बना नहीं सकते इतने आसानी से। इसको करने के लिए हमारे को बड़े कारण को समझना होगा, कंप्लीट पिक्चर को समझना होगा। तभी जो पैगंबर थे उनके भी कर्तव्य हिस्ट्री में सफल नहीं हो पाए ये बदलाव लाने के लिए। इन लोगों ने, सभी ने ट्राई किया, ऊपर ऊपर से कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन डीप परिवर्तन नहीं हुआ। गांधी जी महात्मा थे, लेकिन नेहरू वेजिटेरियन भी नहीं थे। तो जो गांधी जी करते थे वो नेहरू भी नहीं कर पाए। तो लिमिटेशंस हैं, हमें ये समझना है। कुछ और जानकारी चाहिए कि कैसे चरित्र बदल सकता है। ऊपर तौर से सभी सही काम कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से, भीतर से परिवर्तन आना है, वही मैटर करता है, वही जरूरी है। सच्चा परिवर्तन वही है, और वही आधार है किसी भी उत्थान का। तो हम इसको थोड़ा समझेंगे आज, ये सब्जेक्ट, ये विषय समझेंगे, थोड़े और डिटेल में समझेंगे। हम बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सभी को बोर्ड दिख रहा होगा। आप बोर्ड देख पा रहे होंगे। एक बार कैम्ब्रिज में हमारे पास एक वर्कशॉप हुई, और इस वर्कशॉप में हम ये समझ रहे थे कि हमारी कमजोरियां क्या है और हमारा बल क्या है। तो ये जो था, इसमें हम अपनी कमजोरियों को समझ रहे थे, जो सही नहीं है हमारे लिए, जो गलत चीजें हैं संस्कारों में। और यहाँ जो हम पढ़ रहे थे वो ये कि
हम क्या क्या अनुभव कर सकते हैं, हर एक से पूछा गया। जैसे कि जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, ग्रीडी यानी लोभी हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं यानी परिवर्तन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये कौन कौन से गलत स्वभाव हैं हमारे पास, जो 5 विकार हैं, डर है, इन सभी चीज की वर्कशॉप हो रही थी कि सब में क्या क्या कमियां हैं और कम है या ज्यादा है, ये भी बात चल रही थी। कई बार हम प्रिटेंड करते हैं यानी एक्टिंग करते हैं समझने की या कुछ भी। और इन सब के ऊपर एक चीज है कि हम मना करते हैं, डिनायल। तो हम क्या कहते हैं कि ओ हमारे में अहंकार है पर ज्यादा नहीं है, लोभी है पर ज्यादा नहीं है, ऐसे बात करते हैं, डिनाई करते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि जो अंश है वो वंश बन जाता है, जो कम होता है वो ज्यादा हो जाता है फिर, अगर हम इस तरह से करते हैं तो। और ये पूरा चार्ट मेरे सामने था, ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं, और वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे जो कुछ भी लिखा हुआ था। और इसमें वो कुछ और भी एडिशन कर रहे थे, और कुछ सवाल उठ रहे थे उनके मन में कि इन सब का जड़ क्या है आखिर, ये जो भी कमियां हैं मेरे अंदर, इन सब का जड़ क्या है। तो ये सब कमियां हमारे को दूसरों में भी पसंद नहीं आती हैं, तो क्या जड़ क्या है इन सब चीज की। तो आप टाइप कर सकते हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि इन सब की जड़ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिस्ट में बहुत कुछ है, एंगर है, इरिटेशन है, पैनिक है, विकार है, गुस्सा है, इन सब की जड़, हमें अपने आप को बड़ा चढ़ा के बात करने की आदत है, अटैचमेंट है, मोह है, सेल्फिश है। और फिर उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम डिनाई करते हैं इन बातों को। तो क्या कहेंगे आप। तो ब्रदर प्रशांत कहते हैं कि इसको देख के मैं शायद बोलूंगा कि मुझ में ज्यादा गुस्सा नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तब समझ आएगा कि मुझ में है कि नहीं। तो जब उत्तेजना दी जाए तब वो गुस्सा करेंगे शायद। तो वैसे कहा जाएगा कि ये छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर प्रोवोकेट किया जाए, उत्तेजना दी जाए, तो बड़ी हो जाएंगी। तो उन्होंने जो एक्सरसाइज की वो ये सोच रहे थे कि इसकी सीड क्या है, यानी इसका जो आधार क्या है। अगर आधार या रूट मिल जाए, जड़ मिल जाए, तब हम उन्नति कर सकते हैं। तो अदरवाइज हम मुरली पढ़ सकते हैं, लेसन्स कर सकते हैं, बट पुरुषार्थ सही लेवल पर होना चाहिए, तभी ये सब निकलेगा। चैट पे कुछ आंसर्स आए हैं। अहंकार और देह अभिमान, ये सब ज्ञान नहीं होना, ये सब चैट पर आए हैं, जवाब आए हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं चैट पर।
तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, तो असुरक्षा और कमजोरियों के बीच में लिंक था। ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, इन सब के बीच में एक लिंक था। हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। और हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये हर किसी का प्रोग्राम रहता है। और एक बहुत अच्छा कनेक्शन था कि असुरक्षा, इसको पहले इसका निवारण करना होगा, तभी हम इन सब से निकल पाएंगे। तो ये सारी असुरक्षा कहाँ से आ रही है? तो हम ये व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। तो जवाब वो दे रहे हैं, हम असुरक्षित इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम इस असुरक्षित दुनिया को, यानी इस पर हम निर्भर करते हैं। ये बॉक्स ही बहुत असुरक्षित है। तो इस फिजिकल लेवल पे सब कुछ बदलने वाला है। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब कुछ जाने वाला है, इंक्लूडिंग प्रशांत। तो ये बॉक्स ही बड़ा असुरक्षित है। जितना हम इस पर निर्भर करते हैं उतना ज्यादा हम असुरक्षित फील करते रहेंगे। और जितना ज्यादा असुरक्षित फील करेंगे उतनी ज्यादा हमारे में विकार होगी। तो हमारे इस दुनिया की वर्ल्ड कल्चर जो है वो ये है कि और अटैचमेंट करना, मोह लगाना इस दुनिया से। और आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड सर्पिल नीचे जो जा रहा है, उसी की वजह से ना चाहते हुए भी हम इसमें फंसते चले जाते हैं। और इसी को कहते हैं फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता की गिरावट। और यही हो रहा है हर जगह। और खुश होने की कोई बात नहीं है इसमें। कोई कहेगा मेरे पास इतना गोल्ड है, इतने सारे पैसे हैं, करोड़ों हैं, और सभी मेरी तारीफ करते हैं, मेरे हैट की तारीफ करते हैं। और तमो प्रधानता की ओर बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जितना आप इस सर्पिल के नीचे रहेंगे उतनी ज्यादा दुख, मिजरी, जितना आप ऊपर जाएंगे कम मिजरी होगी। तो आप समझ गए होंगे ये सारे वाइसेस का कनेक्शन हमारी असुरक्षा से है। और असुरक्षा इसलिए क्योंकि हम इस दुनिया पे निर्भर कर रहे हैं जो खुद ही असुरक्षित है। और जितना इसमें फंसेंगे उतने ज्यादा विकार। तो ये लिंक है। तो जब हम खुद फिर दुखी होते हैं फिर वो दूसरे पर भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जो तानाशाह होते हैं उनके जो अहंकार भी बहुत बड़े होते जाते हैं बहुत जल्दी। तो जब वो गिरते हैं तो वो बहुत जबरदस्त गिरते हैं। और फिर वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं, बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, गुस्से वाले। तो जब हम इस दिशा में जाते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल में, तो हम सभी मिलकर गिरते हैं फिर। और जो असुरक्षित व्यक्ति होगा वही ज्यादा एडिक्ट, नशे में जाना, स्मोक में जाना, स्मोकिंग करना, ये सब असुरक्षा की निशानी है। और वही बंदूक भी खरीदना चाहेगा क्योंकि इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है।
तो सारे अटैचमेंट भी इसीलिए होते हैं क्योंकि असुरक्षा की फीलिंग होती है। और फिर ये असुरक्षा और बढ़ती चली जाती है। और ये जो है वर्तमान समय का मानव का व्यवहार है। तो क्या जवाब है इन सब चीजों का? कि अगर किसी तरह हम इस दुनिया में शून्य लगाव रखें, किसी भी मेथड से, किसी भी तरह से, आप अपने जितने भी अटैचमेंट है, लगाव, जीरो कर दें, तो आप अच्छे पर्सन यानी अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। आप अपने लाइफ को अगर सिंपल भी बनाते हैं कि मुझे ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, तो ज्यादा सुखी जीवन रहेगा। तो ये है जो हम अभी ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो जहां पर सब नीचे जा रहे हैं, हम सभी लोग ऊपर जा रहे हैं। ये लाल रंग का अपवर्ड स्पाइरल हम देख रहे हैं। आज हम एक पहलू देखेंगे इसी दुनिया का। ये हमारी कर्म भूमि है, इससे हम नहीं बच सकते। क्या हम इस दुनिया में रहते हुए ये प्रयोग करते हैं एक नए दृष्टिकोण से? बहुत अलग दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण क्या है कि हम ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ मेहमान हैं, यात्री हैं। इस वृत्ति से हम रह सकते हैं, हमने देखा है ये। बट हम यात्री होकर भी हम लगाव रख सकते हैं। मैं मेरापन कम होगा लेकिन फिर भी हो जाता है। तो मिक्स्ड होता है किसी ना किसी स्तर पर। पूरी तरह मुक्त तो नहीं होते, पर फिर भी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम इस आइडिया से खेल सकते हैं। तो हमें समझ जाएगा कि ये कितना बेकार है इस दुनिया में फंसना। हम जो देख रहे हैं कि जितनी कम लगाव है उतनी ऊंची हमारी चेतना है। यहाँ पर एक असाधारण कर्म क्षेत्र है। बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्शन है हमारा। और कितना हम इससे मुक्त हैं और कितना फंसे हैं। अगर हम यहाँ शून्य लगाव पर हैं तो हम सबसे ऊंची चेतना में। अगर लगाव भारी है, विकार है, लोभ है, तब सबसे ऊंची नीची चेतना होगी, न्यूनतम चेतना। तो जितना अटैचमेंट होता है उतना हम नीचे गिरते जाते हैं, फॉल में आते हैं यानी गिरावट पे। जितना हम फ्री होते हैं तब हम उन्नति की ओर जाते हैं, उत्थान की ओर जाते हैं। और यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप जरूर टाइप कर सकते हैं।
तो एक सवाल आया है, तो अगर इच्छाएं नहीं होती तो फिर ये आविष्कार भी नहीं होते, ये सवाल है। तो उसका जवाब है कि इच्छाओं के लिए दो अलग शब्द हैं। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे को बात करने की इच्छा है, लेकिन डिजायर के एक तरफ डेस्परेशन है, यानी हताशा, और दूसरी तरफ है विश करना। तो ये हम जो अपने बोर्ड पे देख रहे हैं, ये डिजायर दो तरह से एक्सप्रेस किया है, यानी इच्छाओं को। एक डेस्परेशन, यानी जिसको हम निराशा भी कहते हैं, मायूसी भी कहते हैं। पर जब हम ऊपर की सर्पिल में जाते हैं, जब हम मेहमान समझते हैं, हम सुरक्षित फील करते हैं, ये कहानी हमारे को हार्म नहीं कर सकती, इस वृत्ति में आते हैं, तो निराशा कहीं नहीं होती। तो हमारे को कोई निराशा नहीं होती, तो हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। पर उस इच्छा को हम अभिलाषा के तौर पर कहेंगे। यानी एक ये अंग्रेजी के शब्द हैं, डेस्परेशन और विश, ये दोनों ही डिजायर के पर्यायवाची कहेंगे। लेकिन जो निराशा, डेस्परेशन है, वो उतरती कला में होता है, और ये जो विश है वो चढ़ती कला में। विश यानी जो अभिलाषा, वो चढ़ती कला में, वो सुरक्षा की फीलिंग से आता है। तो ये जवाब दिया जा रहा है कि डिजायर और आविष्कार का संबंध बताया जा रहा है। तो उसमें ये निराशा की एनर्जी नहीं होती है, जो इन्वेंशन होती है, जो आविष्कार होते हैं, उसमें निराशा की नहीं होती, लेकिन एक सुरक्षा से ये अभिलाषा उत्पन्न होती है नए आविष्कार करने का। तो ये रावण नहीं है, ये एंजल है जो मन को यूज कर रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा, वरना आप टाइप पे चैट कर सकते हैं। तो डिजायर शब्द के ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो सिस्टर सरा कुछ अपने कमेंट्स दे रही हैं उसके ऊपर। वो इसी के बारे में बता रही हैं, फिर से रीट्रेट कर रही हैं दोबारा। तो किसी और के कोई विचार हों तो आप टाइप करिए। यहाँ पर हम एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। जब हम उस असुरक्षा की पोजीशन में होते हैं, तो ये एक निराशा की फीलिंग होती है हमारे पास, वो एनर्जी होती है हमारे पास निराशा वाली।
और वहीं से ये भिक्षुक की मानसिकता जागृत होती है। उसको और चाहिए। आप उसको, एक भिखारी को आप 10 गुना ज्यादा दीजिए तब भी वो मांगता ही रहता है, और अपने आप को हमेशा विक्टिम समझेगा, पीड़ित, हमेशा, जैसे कि वो हमेशा खतरे में होता है, उसको कोई ना कोई कुछ कहेगा या कुछ ऐसी फीलिंग आती है। तो अगर उसके शूज को कोई क्रिटिसाइज करे, निंदा करे, तो वो फील करता है, या फिर कुछ और निंदा की जाए तो भी वो फील करता है। ये भिक्षुक मानसिकता है। और किसी भी समाज में जो भिक्षुक होता है वो सबसे न्यूनतम स्तर का होता है, लोएस्ट डिनोमिनेशन होता है सोसाइटी में। तो हो सकता है वो राजा भी हो इस दुनिया में, लेकिन मानसिक तौर पर उसकी जो वृत्ति है वो बेगर की माइंडसेट होती है। तो हम एक और प्रयोग करते हैं यहाँ, एक और दृष्टिकोण से। और ये दृष्टिकोण है अवतार का, जिसको अंग्रेजी में इनकार्नेट कहते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक प्रयोग है। आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, अदृश्य अवतरण, अदृश्य अवतार, हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। और वो इस पूरे स्थूल दुनिया को बिना किसी इंटरेस्ट के देखता है, यानी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो यहाँ खाना खाने नहीं आया है, वो यहाँ से चीजें लेने नहीं आया है, भिखारी के तौर पर नहीं आया है, पीड़ित के तौर पर नहीं आया है, पर अदृश्य अवतरण के रूप में आता है। तो हम इसको देख रहे हैं, ये अदृश्य अवतरण सोल लाल रंग में। हम इस दृष्टिकोण को, इस मतलब को ग्रास्प करेंगे, यानी पकड़ेंगे। ये अवतरण इस दुनिया से पास हो रहा है, यानी गुजर रहा है, और ये दुनिया उसको कुछ नहीं दे सकती, उसको दिलचस्पी भी नहीं है। जैसे कई बार आप किसी जगह जाते हैं जहां पर अर्थक्वेक हुआ हो, भूचाल आया हो, भूकंप आया हो, आप वहां पार्टी करने नहीं गए हैं, आप वहां लोगों को बचाने जाते हैं। आप वहां जॉब तय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, और आप लोगों को बचाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो ये अदृश्य अवतरण यहाँ से गुजर रहा है, और उसकी वृत्ति ऐसे ही है जैसे कि हम उस भूकंप वाली जगह जाते हैं। उसका कोई इरादा नहीं कि वो इस दुनिया से लगाव रखे। और शुरुआत के तौर पर उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम, यहाँ के व्यक्तियों के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। ऐसे एटीट्यूड से वो आता है जैसे कोई एक नया व्यक्ति आपके शहर में आता है, वो किसी को नहीं जानता है, उसके लिए हर चीज ठीक है, अच्छी है, पर उसको जाना है वहां से। तो इस अवतरण को भी यहाँ किसी के बारे में नहीं मालूम, कोई चीज नहीं जानता, वो प्रशांत को भी नहीं जानते। तो हम जो सार कहना चाह रहे हैं वो ये कि इसको जीरो अटैचमेंट है, बंधन है इस दुनिया से, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो अपनी दुनिया से बहुत प्यार करता है, ये रेड लाइन के पीछे उसकी दुनिया है, उसकी अपनी दुनिया है। वो बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली को, बहुत चाहता है अपने पिता को, उसको घर से बहुत प्यार है अपने।
जैसे आप अगर किसी दूसरे देश में जाएंगे 2 दिन के लिए, पर आपको इंतजार होता है वापस अपने घर आने का, वापस अपने देश आने का, आपको अपना घर पसंद है। ऐसे ही यहाँ पर भी वो बहुत प्रेम करता है अपने फैमिली से, अपने घर से, अपने पिता से, और वो यहीं का है, यहीं को बिलोंग करता है, इसी देश का है। और उसको इस स्थूल दुनिया से शून्य बंधन है। और इस दुनिया में 100% जो विकार हैं वो केवल इस बॉक्स से कनेक्टेड हैं। सारी निराशाएं इस बॉक्स की वजह से है। 100% अहंकार केवल इस बॉक्स की वजह से, इस स्थूल दुनिया की वजह से है। सारे दुख इस बॉक्स की वजह से है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो बाबा बार बार 5 विकार कहते हैं, पर पूरे 100% वाइसेस जो हैं, विकार जो हैं, वो इस बॉक्स की वजह से है। रावण की कर्म भूमि है ये, रावण इससे बाहर नहीं जा सकती। और तभी अगर कोई इस दिशा में जाता है, यानी इस दुनिया के लगाव में, तब वो पतन की ओर जाता है, क्योंकि रावण बड़ा होता जाता है, सौरों दुख बढ़ जाते हैं। ये क्लियर कनेक्शन है। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं जब हमारे को पता चलता है किस वजह से है ये। तो हम ये इनकारनेट यानी इस अवतरण की वृत्ति देखते हैं कि इसको कोई लगाव नहीं है इस बॉक्स से। वो किसी को नहीं जानता यहाँ पर और ना जानना चाहता है। ये उसकी वृत्ति है। जैसे कि आप किसी पार्क से गुजर रहे हैं, आप सिर्फ पास कर रहे हैं, तो आप किसी चीज से लगाव नहीं रखते। तो यहाँ भी वो आते हैं निकलने के लिए, ये अवतरण। तो यहाँ पर उसको सेवा करनी है अपने इनविजिबल ब्रदर्स की, अदृश्य भाइयों की, जो इधर फंसे हुए हैं। और वो फोकस्ड है, उसका बहुत ही क्लियर मिशन है, लक्ष्य है। वो आया ही इसीलिए है कि अपने अदृश्य भाइयों की सेवा करे। और इस वृत्ति के वजह से जो इस अवतरण की पोजीशन है वो ऐसी है कि 0 लगाव, 0 अटैचमेंट इस पूरी दुनिया से। वो फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, शामिल रहता है, लेकिन मुक्त भी रहता है। और हम इसके लिए आई शब्द, मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि ये मैं शब्द जो है, तो वो शरीर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम ये मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते। हम केवल अदृश्य अवतरण की बात कर रहे हैं।
तो आप इस दृष्टिकोण को ग्रास्प करें, आप इसको अनुभव करके देखें, और ये काफी है। और इन सेकंड्स के दौरान जब आप ये दृष्टिकोण को एक्सपीरियंस करते हैं, उन क्षणों में आप 100% फ्री होते हैं इस रावण की डिपार्टमेंट से। तो चाहे वो विकार हो, चाहे दुख हो, निराशा हो, उत्तेजना हो, आप फ्री रहते हैं, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, दिलचस्पी भी नहीं है उसको, आप उस डब्बे में, यानी उस स्थूल दुनिया में, क्योंकि आपकी फोकस दूसरे स्तर पर है, आपकी दुनिया दूसरे स्तर पर है। इस दुनिया में आप इंटरेस्टेड हैं, जो लाल रंग के पीछे आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं। बहुत प्रेम करता है वो इस दुनिया से, और ये जो ब्लू बॉक्स है, ये है रावण का कर्म क्षेत्र। और जैसे हम इस थॉट के साथ खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सफलता है, क्योंकि कुछ देर भी हम फ्री होते हैं इन सब चीजों से, 5 मिनट ही सही, तो ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें ये एक भी चीज नहीं है जो आप अपने बोर्ड पे देख रहे हैं। आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप सच्चे रूप में इन सब से फ्री रहते हैं। मन को समझ आता है कि बेकार की बात है उस दुनिया में बंधन रखना, तो उन क्षणों में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आप इन सब चीजों से। तब वो अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय अनुभवों में आता है, और तब समझ आता है कि भगवान क्या एक्सपीरियंस करते होंगे, अनुभव करते होंगे। वो मन वैसा होता है जैसे भगवान का मन। जो बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता का मन, तो हमको उसको अभी अनुभव करना है। वो अचानक नहीं आएगा वैसा मन, पर हमको उस मन को प्रयोग करना होगा। और बाबा को ये 1 सेकंड का खेल भी बहुत पसंद है, तो उसका भी हमें प्रयोग करना है। तो आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए। तो अभी नयनतारा बहन बात करेंगी साउंड में। ओम शांति। एक्चुअली हम हिंदी में बोले। हाँ, इट इज ओपन एक्चुअली। कैन यू हियर मी? थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक्चुअली हमने जब से ज्वाइन किया है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड हिंदी, यू नो। तो थैंक यू सो मच। एंड हमारे अंदर से इतनी ग्रैटिट्यूड निकलती है हमेशा, और हम सबको बताते हैं इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सपेक्टिव is not at all difficult. We are making it difficult. Otherwise, the day Nayantara joined this retreat, the first second day, ये जैसे अचानक सर पे कोई हथौड़ा मारा और हमें एक अंदर से एक जागृता है कि यस, एक्चुअली द सोल इज डूइंग एवरीथिंग। एंड ये नयनतारा जो है एक हवा है, इट हैज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। तो ये जर्नी सेकेंड डे संजीवनी से ही हमारा शुरू हो गया था, एंड ग्रेजुअली इट इज डीपनिंग।
हम आपको बता नहीं सकते, इट इज ऑल एक्सपीरियंशियल, इसमें कोई थियोरेटिकल कुछ भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। हम तो बोलते हैं एक्चुअली हम इतना इंटेलेक्ट इतना शार्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ को इतना एंजॉयबल करता है, इसीलिए हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें, जो बता रहे हैं ब्रदर जैसे। और हमारा ये हिंदी रिट्रीट भी इतनी ब्यूटीफुल, ये हमारी सिस्टर वगैरह कराते हैं, जैसे अकेला सिस्टर का हम अटेंड करते हैं, ये लाइफ को इतना सुंदर एंड इजी कर दिया है। एंड एक्चुअली अंदर से ग्रैटिट्यूड आता है फॉर बाबा, कि एज इफ हमें लगा कि बाबा ने अचानक हाथ पकड़ लिया हमारा, क्योंकि अंदर से हेवीनेस हो रहा था कि करना क्या है, मुरली में जो बोल रहे हैं, हम मुरली चार चार पेज पढ़ तो लेते हैं, सबको सुना भी देते हैं, बट द एक्सपीरियंस वाज नॉट देयर। So thank you to all the Sanjeevani, the whole team of Sanjeevani for all their efforts. And we are also trying to reach out to as many souls as possible. And let us hope for the best. ये बहुत जल्दी ये होना ही है, because this is what Baba's mission also. So Baba's mission is our mission. So together we are going to achieve it. Thank you, brother. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. तो आप लोगों ने अभी सिस्टर नयनतारा की आवाज सुनी होगी। यहाँ एक सवाल आया है। तो क्या अवतरण जो है बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ, और उसके पास भी अच्छे या बुरे विशेष होते हैं, यानी अभिलाषाएं? तो ये अवतरण शब्द अलग मीनिंग के साथ आ रहा है। ये हम प्रोफेटिक इनकारनेशन, यानी जो अवतार, जो पैगंबर होते हैं, उस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अवतार यहाँ पहली बार आ रहा है, और उसका एक मिशन है, उसका लक्ष्य है, उसका कर्तव्य है कि उन तक पहुंचे, अपने अदृश्य भाइयों तक। वो उनकी महानता को पहचानता है, जानता है, वो जानता है वो सभी लकी हैं। तो वो ये सब जानता है, और फिर इसी लक्ष्य के साथ वो आता है नीचे, और उसमें कुछ भी अशुभ नहीं है, कुछ भी इनऑस्पिशियस जरा भी नहीं है। और इसीलिए तो ये बैड विशेस वगैरह उसमें नहीं होती, यानी बुरी अभिलाषा है, वो 100% सतो प्रधान होता है। पर जैसे वो नीचे की सर्पिल में जाता है, तब वो असुरक्षा महसूस करता है, और फिर दुख आता है तो फिर वो दुख देता भी है। पर इस लेवल पर, इस स्तर पर जब हम देख रहे हैं इस अवतरण को, वो शुभ है, शुद्ध विचार है उसके पास। वो केवल उन्नति के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए आता है। तो यहाँ एक और सवाल उठा है, क्या हम वे इस्तेमाल करते हैं मैं की जगह? वरना हम स्वमान में क्या सोचे, जब हम मैं शब्द बिना यूज किए स्वमान में रह सकते हैं। तो जवाब आ रहा है कि आप उस अनुभव में आए, आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा अभी नयनतारा बहन ने कहा कि ये अनुभव करने की बात है, कुछ बोलने की बात नहीं है। ये कोई एम्प्टी स्लोगन, यानी खाली पीली जिसको हम कहते हैं स्वमान नहीं है ये। पर आपको पहले उस
स्पेस में आना है, आपको उस अदृश्य खिलाड़ी के अनुभव में आना है जो इस दुनिया से गुजर रहा है। और तब आप अनुभव करेंगे कि ये आत्मा बिल्कुल प्योर है, उसको कुछ नहीं चाहिए स्टोरी से। तो जो हम सुमान करते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ और जितने भी हैं, तो जब आप उस अनुभव में आएंगे तो ये सारे एफर्मेशन सोमान इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप उस अनुभव में आ चुके हैं। तो ये लगेगा कि ये आप ही के टाइटल्स हैं और ये अच्छा तरीका होगा करने के लिए। पहले एक्सपीरियंस में आए और फिर इस स्वमान के बारे में सोचें। तब आप उस स्वमान का स्वरूप बन जाएंगे। तो यहाँ पर रूम्स भी हैं, तो हम कुछ चर्चा के लिए अभी जाएंगे रूम डिस्कशन पर, चर्चा विराम पर। तो 1 मिनट लग रहा है रूम्स रेडी करने में। तो इस दौरान कुछ शेयर करेंगे प्रशांत भाई जब तक रूम्स रेडी होते हैं। तो जब हम इस अवतरण के बारे में बात करते हैं तो जो अवतरण है वो फोकस्ड रहता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको अगर कहीं बुलाया जाए जहां कोई मरीज है, तो वो जगह कितनी ही गंदी हो फिर भी वो डॉक्टर जाएगा और वो उस मरीज को मदद करके वापस आ जाएगा। तो जैसे ही वो मरीज ठीक होता है वो 1 मिनट भी वहां नहीं ठहरता। तो ऐसे ही वो अवतरण भी है, वो आता है इस दुनिया में, उसका ध्यान केंद्रित है, फोकस्ड है, वो अपने कर्तव्य के लिए आता है। और जैसे ही वो पूरा हो जाता है और फिर उसकी दिलचस्पी हो जाती है अपनी दुनिया में। वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वही उसकी जगह है। वो नीचे ही नहीं घूमता रहता किसी मनोरंजन के लिए। तो ये हमारे भीतर का रावण है जिसे इस दुनिया में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि रावण को मनोरंजन पसंद है इस दुनिया का। तो रावण को ये क्लब नजर आता है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ 10 सिरों की पूर्ति होती है, इसीलिए उसको यहाँ पर अच्छा लगता है। उसका इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है रावण का। लेकिन जब हम अवतरण के रूप में आते हैं तब हमारा बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होता है। और जैसे हम ये कर रहे होते हैं तो हम सेफ भी रहते हैं, और फिर हम ये रावण के डिपार्टमेंट में नहीं जाते हैं। और फिर उसकी दुनिया परे में है। तो इस तरह का अगर हम अटेंशन देंगे तो रावण के जितने भी सर हैं वो कम होते जाएंगे। और यही सीक्रेट है उत्थान का। राम आते हैं रावण को हटाने के लिए और कुछ नहीं। जैसे ही रावण हटता है राम राज्य हो जाता है। तो यहाँ पर केवल यही करना है कि रावण को हटाना है।
तो हमने देखा अगर इस दुनिया को हम बड़ा करते हैं, रावण बड़ा हो जाता है। तो जो अवतरण है वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो इस दुनिया को कौड़ी मूल्य भी नहीं समझता। सब कुछ है, बहुत शहर है, गोल्ड है, लेकिन अवतरण के लिए उसका कोई दिलचस्पी नहीं है इस दुनिया में। केवल यही वृत्ति के कारण रावण कम हो जाता है। और हम अगर इस रावण को हटा सकते हैं तो हम उत्थान की ओर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। अपने अंदर का रावण निकालना सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है, योगदान। तो अगर किसी शरीर के ग्लैंड में कैंसर है तो उसके सिम्टम्स पूरे शरीर में होंगे। तो अगर आप उस ट्यूमर को हटा दें तो जितने भी सिम्टम्स हैं, जो जो आपको फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से शरीर में, वो सब गायब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है हमारे लिए, राज है कि गिरावट का कारण क्या है, मानव जाति की गिरावट का। और गिरावट का कारण है ये रावण, केवल एक शब्द रावण। यही एक कमजोरी है, यही एक इलनेस है। आप रावण रिमूव कीजिए और आप इस इलनेस को भी हटा देते हैं, फिर सारे सिम्टम्स भी चले जाते हैं। तो फिर जो बचता है वो है एक हेल्दी एंजेलिक सोल। और हम ये सतो प्रधान समाज का क्रिएशन करते हैं, राम राज्य माना, जहां हर एक व्यक्ति सतो प्रधान है सच्चे तौर पर। ये ऊपरी तौर से नहीं होते सतो प्रधान, ये भीतर से सतो प्रधान होना है, तब इसको संस्कार कहा जाता है। तो जो भीतर का चेंज है वो तब होता है जब हमारी समझ ही चेंज हो जाती है, हमारे एक्सपीरियंस ये सब कुछ बदलते हैं, हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि ये सब बदलती है। केवल विचार नहीं, लेकिन ये सब कुछ यानी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सब कुछ बदल जाता है। रूम डिस्कशन की ओर हम जा रहे हैं। हम फिर से मिलेंगे थोड़ी देर में। और रूम डिस्कशन के लिए सवाल आ रहा है, उत्थान का सीक्रेट क्या है, यानी उत्थान का राज क्या है? ये सवाल है, आप रूम्स में डिस्कस करेंगे आपके व्यक्तिगत तौर पर और कलेक्टिव तौर पर। तो हमारे पास 10-15 मिनट है। 10 लोग होंगे और रिकॉर्ड नहीं होगा ये, तो आप साउंड में आइए, बात कीजिए, सब बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। ये चर्चा का पीरियड है 10 मिनट और हम फिर मिलते हैं। If anyone wants to share in the chat from your discussion, feel free. But I was wondering if Kiran in the US would like to say hello and share. It can be in तो हम Hindi. अभी किरण बहन को बुला रहे हैं डिस्कस करने के लिए। Is available to. Yes. Welcome, Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Sister Sarah, and thank you, Prashant Bhai. तो वो थैंक्स कर रही हैं सिस्टर सेरा और ब्रदर प्रशांत का। रूम डिस्कशन जो था बहुत वंडरफुल था। Whoever could speak,
जो बात करें was सभी को enthusiastic about बहुत, सभी में बहुत उमंग उत्साह था बात करने का, cooperation in the सहयोग देने का task of उत्थान। उत्थान की ओर। पूरे रूम में बहुत पूरे रूम में बहुत, वो हिंदी में बात कर रही हैं, आप सुनिए। एफर्ट करने के लिए बहुत अंदर से सबका बहुत दिल से आवाज निकल रही थी कि हमें भी इस कार्य में आगे बढ़ना है। पर्सनली एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो प्रशांत भाई ने आज शेयर किया कि अगर हायर कॉन्शियसनेस में जाना है तो इतना सिंपल है कि ये जो अटैचमेंट्स है उन्हें हम छोड़े। अटैचमेंट ऑलरेडी हमें इतनी दुख दे रही है जिसमें कुछ भी नहीं है हमारा, उसमें से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और अगर हम उसे छोड़ेंगे तो उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। हायर कॉन्शियसनेस जो हम सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है, पर और ये भी है कि अगर हम अटैचमेंट खुद नहीं छोड़ेंगे तो समहाउ हमें नेचर से, पेन से हमें ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो आज बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है कि सभी मिलके ये हम करेंगे, और एक बार जब हम इसमें से बाहर निकलेंगे और इनकार्नेट होकर हम हमारे सभी भाई बहनों को भी साथ ले जा सकते हैं, तो ये और भी इम्पोर्टेंट कर देता है कि हमें कितने जल्दी इस खुद पे परिवर्तन करने का कितना ज्यादा महत्व है। तो हम सभी प्रेरणा लेते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस पे एफर्ट्स करें। थैंक यू। ओम शांति। Thank you so much. I got the fragrance. तो आपने सुना होगा, We are going to go from US and go east and south to Goa. So we're going to welcome Kostub Bhai to say hello. हम कौस्तुभ भाई से सुनेंगे अभी, वो अपने थॉट्स शेयर करेंगे। आप सुन सकते हैं कौस्तुभ भाई से डायरेक्टली। यहाँ पर भी ऐसे दिखाई दिया, और ये उत्थान और पतन अच्छी तरह से जैसे समझ में आया आज के सेशन से। चढ़ती कला, उतरती कला, और उतरती कला का कारण रावण क्या है, ये भी जैसे पूरी क्लैरिटी आई आज के सेशन से। और साथ साथ जो ये इनविजिबल इनकारनेट का जो एस्पेक्ट रहा, क्योंकि पहले हम इनविजिबल गेस्ट, इनविजिबल ट्रेवलर, ऑब्जर्वर, इस प्रैक्टिस से तो डिटैचमेंट का अभ्यास तो होता ही है, लेकिन इनविजिबल इनकारनेट, that this practice adds one more element, and that is the element of service. और जब सर्विस में माइंड बिजी होता है तो फिर रावण से फ्रीडम पाना बहुत इजी होता है। तो इस प्रकार का डिस्कशन रहा। थैंक यू। तो अभी आपने ब्रदर कौस्तुभ से सुना होगा। अगर कोई सवाल करना चाहे, कुछ टाइप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इस दौरान ब्रदर प्रशांत अगर कुछ ऐड करना चाहें। एक कहानी बताना चाहेंगे, और ये कहानी पहेली के तौर पर है। एक व्यक्ति को एक जॉब मिलती है पेड़ काटने की। तो पहले दिन
वो जाता है अपनी कुल्हाड़ी से काटने, वो 20 पेड़ काटता है, दूसरे दिन केवल 16 काट पाता है। तो वो सोचता है कि मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा खाना है, तो तीसरे दिन और कम करा, तो हर दिन कम होता जाता है। तो ये क्या हो रहा है? तो मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्यों ये कम कम होता जा रहा है? तो उसने पूछा, क्या तुम्हें समय मिला कि आपने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि 5 मिनट आप इस कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए गुजारिए और आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगी। तो आप 5 मिनट उस कुल्हाड़ी को शार्प करेंगे तो आपको 5 घंटा आप वेस्ट होने से बचा लेंगे। तो ये बुद्धि हमारे लिए कुल्हाड़ी के जैसा है और हम सभी के पास पारस बुद्धि है। तो ये इस पूरे संसार का प्रॉब्लम ही इसीलिए है कि कंफ्यूजन में है सब। जैसे बच्चों को कंफ्यूज होते हैं वैसे हमको पारस को स्ट्रांग बनाना है और फिर ये खेल बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो यात्रा है, ये खुशी का है, ये मेहनत का नहीं है। तो पहले ही सेकंड हम उस सुख के स्तर पर आ जाते हैं। पर जो खेल है वो ये है कि आप सही बुद्धि का इस्तेमाल करें और फिर ये आसान हो जाता है और फिर हमारे कर्म भी बदल जाते हैं। और हाल ही में बाबा ने कहा, हमारे पास कर्मों का स्टॉक होना चाहिए। अच्छे कर्मों का खाता होना चाहिए हमारे पास। तो जब आप इस अवतार के दृष्टिकोण में आते हैं तब आपका कर्म जो है सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि आपकी वृत्ति दृष्टि से ही आप दूसरों की मदद कर जाते हैं। पर ये पूरा उत्थान ही उत्थान है। और फिर ये आप ही के काम आती है। तो अगर आपके पास कर्मों का खाता ऊंचा है तो ये पुण्य का खाता आपका जमा होता है और वो आप ही के काम में आता है पूरे कल्प में। तो हर स्तर पर बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो प्रशांत भाई थैंक्स कर रहे हैं। तो एक सवाल आया है इस वक्त, क्या पारस बुद्धि मेडिटेशन से स्ट्रांग हो जाती है? ये सवाल है। तो जितना हम इस पारस बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं उतना ये शार्प होती जाती है। केवल मेडिटेशन नहीं पर हर वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। I was thinking about this aspect about the enemy and the technique to the method to come out of the field of action of Ravan to। तो सिस्टर सेरा कुछ कमेंट दे रही हैं कि कैसे हम इस रावण से चंगुल से बाहर निकलें।
क्योंकि ये स्थूल दुनिया हर वक्त हमारे मन के विचारों में रहती है। तो यहाँ पर हम अवतरण की माइंडसेट इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि देह अभिमान में हमेशा ही गलत एनर्जी होती है, क्योंकि माया भी बहुत ट्रिक करती रहती है। तो हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए इस रावण को हराने के लिए। तो जब हम इस कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं, जब हम अवतार के दृष्टिकोण से, तो बहुत ही मुक्त अवस्था हो जाती है। तो हम अपने मन को उस एक्सपीरियंस में बार बार लेकर आएंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये सिस्टर सेरा का शेयरिंग था। So thank you, and I'm going to hand over now to Akila, who will share some thoughts and maybe lead meditation to close. So I'll bring you out of translation. Shanti, welcome to. Thank you, Sister Sarah. You can hear me? Yes, we can. Right. तो एक छोटी सी कहानी शेयर करेंगे। कहानी नहीं है, जस्ट कुछ लाइंस हैं। एक बड़े से कॉरिडोर में बहुत सारे गुब्बारे फेंके हुए थे और सब गुब्बारों पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। बहुत सारे गुब्बारे थे और बोला गया कि सब उस गुब्बारे को ढूंढे जिस पर उस व्यक्ति का नाम है। अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढे। बहुत समय बीत गया, कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर एक दूसरी स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई कि जिसको जो भी गुब्बारा मिलता है उस पर जिसका नाम लिखा है आप वो नाम बोले और उसको दे दे। तो जब ये प्रक्रिया की गई तो सबने एक एक गुब्बारा उठाया और जिसका नाम उस पे लिखा था वो अनाउंस किया और सबको अपने अपने गुब्बारे मिल गए। तो ये गुब्बारे हैं गोल्डन एज के गुब्बारे, उत्थान के गुब्बारे। तो हमको याद रखना है कि एक की खुशी सभी की खुशी से लिंक्ड है और इस सभ्यता के उत्थान की ओर हम जाएंगे जब हम इस भिन्न भिन्न प्रैक्टिस से अपने आप को रावण मुक्त करेंगे। तो चलते हैं एक छोटी सी प्रैक्टिस में। इतने सारे आज अवतार हैं यहाँ पर, तो अवतार उस अनुभव में आ जाएं, उस क्षण के उस एक्सपीरियंस में कि इस अवतार को इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। उसके पास उसका परिवार है, परमात्मा की मेंटल कंपनी है, अविनाशी खजानों से भरपूर है। और इस दुनिया में वो अवतरित हुआ है उत्थान के लिए, अपने भाइयों के उत्थान के लिए। एक ही कार्य है उसका, रावण की जंजीरों से बाहर निकालना सबको। उसकी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति
अपने घर से कनेक्टेड है। और इसी दृष्टि से वो ड्रामा में फंसे परिवार को भी देखता है। इस दुनिया में वो शामिल है पर लगाव मुक्त है। उसके पास बहुत सारे साधन हैं अपने भाइयों को बाहर निकालने के लिए। अपनी वृत्ति से वो बाहर निकालता है, अपनी दृष्टि से, अपनी बोल से। उसकी बोल में अपनापन है, बेहद का प्यार है, रूहानी दृष्टि है। और ये सब कुछ हर एक के उत्थान के लिए है। उसको यहां से कुछ भी नहीं चाहिए। वो सेफ है, सुरक्षित है। एक ही मोटिव है कि सबको घर का रास्ता बताना और ड्रामा से छुड़ाना। हम इस दृष्टिकोण को याद रखेंगे और बार बार यहां से, इस स्पेस से संसार की कल्याण की भावना रखते हुए ये परमात्मा कार्य करेंगे उमंग उत्साह के साथ। थैंक यू। हाँ, आज हमारे को एक मौका मिलता है सभी की ओर से कि हम बहुत बहुत थैंक्स करें ब्रदर प्रशांत का। प्रशांत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर अपलिफ्टिंग एवरीवन ओवर हियर। Thank you so much. And Sister Sarah, she's always ready for all different kinds of arrangements and sessions. Thank you so much, Sister Sarah. हम सभी यहाँ जितने भी लोग कैमरे में हैं, एक हाथ की करतल ध्वनि से सम्मान के साथ उनका स्वागत नहीं, थैंक्स करेंगे। Thank you very much, Sister Sarah. And over to you. Om Shanti. So if anyone like to unmute and say anything, and we'll close in the next few moments. Really enjoyed this opportunity to connect to Bharat. Om Shanti. Bye. See you soon.